हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? जो आप जाओगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। और आज का वीडियो है कि जो जनवरी फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट की जो वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक की, वो आपके सामने निकल के आ चुकी है, जो कि 21,000 पदों पर भर्ती होने वाली है ग्रामीण डाक सेवक की, जिसमें कि बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के पदों पे भर्ती होनी है। तो आइए जानते हैं इसके सारे बारे में, डिटेल जानते हो और बताते हैं ये फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि हर साल जो है 30,000 और 40,000 पद आता था, इस साल 21,000 पद है। तो जिन बच्चों का कम परसेंटेज है उनका सिलेक्शन प्रोसेस का क्या ऐसा फार्मूला अपनाया जाए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं जॉब को लेकर, उनका कहीं जॉब हो नहीं रहा है, तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा जॉब निकल के आया है। इसमें आप अपना जॉब एक सिक्योर कर सकते हैं, साथ में अन्य किसी डिपार्टमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं या आगे प्रमोशन का तैयारी भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण डाक सेवक में 21,000 के पदों पे भर्ती निकल के आ गई है, जिसका भर्ती प्रक्रिया जो है 10 फरवरी से शुरू है और 3 मार्च तक होगा। यानी लगभग 1 महीने से भी कम आपके पास टाइम है। 20 या 25 दिन का टाइम बचा हुआ है आप लोगों के सामने। तो आप लोग ये फॉर्म को जल्दी से फॉर्म को जाइए और अपने साइबर नियर किसी भी ऑफिस से इस फॉर्म को भर लीजिए, या अपने फ़ोन से अगर आपको आते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, क्या क्या आईडी लगेंगे मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 10वीं की मार्कशीट लगेगी। 10वीं के आधार पर यह भर्ती होगा और परसेंटेज के आधार पर होगा। जिनका मेरिट लिस्ट हाई निकलेगा, यानी जिनका मेरिट लिस्ट कह सकते हैं कि 95 से ऊपर है, उनके चांसेस हैं कि इस भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से आईडी लगेंगे। तो सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो लोग पीडब्ल्यूडी के बिलोंग करते हैं उनको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। आइए जानते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है। एक सिंपल प्रोसेस से मतलब है कि आप किसी भी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, केवल 100 रुपये लगना है। ऐसा नहीं है कि 300-400 रुपये लगने वाले हैं। 100 रुपये में इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। जिनका कम परसेंटेज है उनके लिए मैं एक बता दूँ कि आप किसी अदर स्टेट में या दूर अदर स्टेट में डालिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इस जॉब को सीरियसली लेते हैं कि हाँ मुझे ये जॉब किसी भी कीमत पे चाहिए, तो आप एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि आप जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे आप मेघालय जैसे डाल सकते हैं ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। 2 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप अपने नियर होम टाउन में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसका बहुत छोटा सा प्रोसेस है और मैं बता दूँ कि इसमें काफ़ी अब चेंजेस आ गई हैं। पहले के मुताबिक वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हो सकता है कि आने वाले अगले साल में आपका टीआरसी लेवल बढ़ जाए और 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत ये आएगा, तो इसमें आपका डबल सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका वेतन भी 2026 से काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। तो अगर इस जॉब को चाहते हैं लेना तो अब जल्दी से इस फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा। जैसे कि जितने सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो उनका जो नंबर है वो ग्रेड में A1 A2 B1 B2 ऐसे करके भरा जाता है। तो गलत ना भरिए, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए B2 है और आपने A1 सब में डाल दिया है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगर थोड़ा भी गलती होगा तो वहाँ उसके या आप पर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और किया भी जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के भरिएगा। अगर आपको कुछ वीडियो के या जीडीएस से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि 21,000 पदों पे जो भर्ती निकल के आई है, इसमें 3 पोस्ट मिलता है आपको, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम का काम ऑफिशियली होता है, एबीपीएम का काम ऑफिशियल भी हो सकता है और फील्ड वर्क भी हो सकता है, और डाक सेवक का काम केवल फील्ड वर्क ही होता है। तो ये 3 पदों पर निकली है। तो आप आसानी से आप अपने साइबर कैफ पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कोशिश करिए कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो कहीं दूर अदर स्टेट में डालिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। प्रोसेस सिंपल है, मेरिट लिस्ट के आधार पर ये भर्तियाँ होंगी और आने वाले समय में हो सकता है कि इसको एमटीएस में डाल दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी 10वीं के आधार पर ही हो रहा है। और आने वाले 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपको इसमें ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे। और हो सकता है कि आपका टीआरसी भी तब इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है अब। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। अगर आप इस जॉब्स को लेकर सीरियस हैं या इस करना चाहते हैं तो आप जल्दी से फॉर्म को भरिए और
अच्छे जगह प्रेफरेंस डालिएगा सोच समझ के। कोई भी आधार कार्ड में अगर आपका नाम गलत है तो उसको सही करवा लीजिए, पैन कार्ड में कुछ गलत हो तो सही करवा लीजिए और प्रॉपर अच्छे तरीके से इस फॉर्म को भरिए। और वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।